नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक ट्राई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी राजस्थान के लोक देवता के बारे में। पार्ट 1 में हमने पंचतीरों में से किसको पढ़ लिया था? गोगा जी चौहान और रामदेव जी तंवर के बारे में। साथियों, हमने बात करी थी कि पंच पीर माने जाते हैं। उनमें एक है गोगा जी चौहान, दूसरे रामदेव जी तंवर, तीसरे बाबूजी राठौड़। कौन है? बाबूजी राठौड़। चौथे हैं हड़बूजी सांकला। कौन है? हड़बूजी सांकला। और पांचवें हैं मेहाजी मांगड़िया। कौन है? मेहाजी मांगड़िया। साथियों, मेहाजी भी सांकला थे, पर ये बाल्यकाल से अपने ननियाल में रहते थे और ननियाल का गोत्र था मांगड़िया। इसीलिए मेहाजी को क्या कहा जाता है? मांगड़िया कहा। आज हम पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़ के बारे में। देखना, बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। इनकी माता का नाम था कमला देह। माता का नाम क्या था? कमला देह। इनकी पत्नी का नाम था फुल्लम दे। कौन सी दे? फुल्लम दे। जबकि इनका एक और नाम मिलता है, वो क्या है? सुप्यार दे। क्या नाम है? सुप्यार दे। जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की क्या थी? पुत्री थी। अच्छा, देखना, अपन बात करें बाबूजी राठौड़, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। और पेमल का विवाह साथियों, पेमल का विवाह जायल नरेश जिंदराव खींची के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जायल नरेश जिंदराव खींची के साथ हुआ था। साथियों, देखना, आगे एक घटना जुड़ी हुई है बाबूजी राठौड़ और जायल नरेश जिंदराव खींची से, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखना, यदि अपन बात करें बाबूजी राठौड़ का, तो इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान कोल्लूमंड गांव। कौन सा गांव? कोल्लूमंड गांव। और जो कहां पड़ता है साथियों? फलोदी के अंदर। कहां पड़ता है? फलोदी के अंदर। अब देखना साथियों, बाबूजी के कुछ उपनाम भी मिलते हैं। बाबूजी के कुछ उपनाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है, देखना, लक्ष्मण का अवतार। इन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार कहते हैं इन्हें। साहित्य के अंदर इन्हें कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। इसी प्रकार से देखना साथियों, इन्हें कहा जाता है सर्रा रोग निवारक देवता। सर्रा रोग निवारक देवता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं साथियों? बाबूजी। क्योंकि देखना, बाबूजी ऊंटों के देवता माने जाते हैं। कौन से देवता माने जाते हैं? ऊंटों के देवता बाबूजी माने जाते हैं ऊंटों के देवता, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाते कौन है? बाबूजी को। ऊंटों के अंदर एक रोग होता है, कौन सा रोग? सर्रा रोग। तो इस सर्रा रोग निवारक देवता भी किसे कहा जाता है? इन्हीं बाबूजी को कहा जाता है। और इन्हीं बाबूजी को कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। कौन से देवता कहा जाता है? हाड़ फाड़ के देवता। इन्हीं बाबूजी को कहा जाता है गायों के रक्षक देवता। साथियों, कौन से देवता है? गायों के रक्षक देवता है। तो कौन है? बाबूजी। देखना साथियों, इनके जो उपनाम है, इनके पीछे भी इनकी कुछ घटनाएं हैं, उनका अपन अभी देखना अध्ययन करेंगे। उससे पहले इनके उपनाम देख लेते हैं। लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता है। उसी प्रकार से सर्रा रोग निवारक देवता। ऊंटों के अंदर एक रोग होता है, तो जब ये रोग हो जाता है तो किसकी पूजा की जाती है? बाबूजी की। तो सर्रा रोग निवारक देवता भी है, हाड़ फाड़ के देवता भी कौन है? बाबूजी है। इसी प्रकार से साथियों, देखना, ये है थोरी समाज के उद्धारक देवता। थोरी समाज के उद्धारक देवता है। तो कौन है साथियों? बाबूजी है। अच्छा, देखना, इसके अलावा देखते हैं बाबूजी की एक घोड़ी थी जिसका साथियों नाम था केसरे कालमी। क्या नाम था? केसरे कालमी। बाबूजी का प्रतीक क्या है? बाबूजी का प्रतीक
बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर झुकी हुई अश्वारोही, अश्वारोही माला लिए फाग, बाईं ओर झुकी अश्वारोही माला लिए फाग, यानी ये अपनी घोड़ी पर बैठे रहते हैं और उसके बाद में जो माला होती है जो बाईं ओर होती है, बाईं ओर झुका रहता है इनका जो अपन बात करें भाला, वो किस ओर झुका रहता है, बाईं ओर झुका रहता है। तो ये इनका क्या माना जाता है साथियों, प्रतीक। इसी प्रकार से साथियों बाबूजी के कुछ अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड या कह दो इनके साथी, वो कौन थे, एक तो है हरमल, एक है चांदा और एक कौन है साथियों, डेमा। ये कौन है, बाबूजी के साथी। बाबूजी के साथी कौन है, हरमल, चांदा और डेमा। इसी प्रकार से साथियों बाबूजी के बारे में थोड़ी सी बात और करें। बाबूजी के जीवन पर आधारित कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं जो इनके जीवन पर आधारित है, देखना कौन कौन सी है। एक है पाबू प्रकाश, कौन सी है साथियों, पाबू प्रकाश, जो किसकी है, आसिया मोडजी की, किसकी है, आसिया मोडजी। एक है साथियों बाबूरा छंद, बाबूरा छंद, ये किसकी है साथियों, बिट्ठू मेड़ा की, किसकी है, बिट्ठू मेड़ा। एक है साथियों बाबूरी बात, बाबूरी बात, ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, किसकी है साथियों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इसी प्रकार से एक है बाबूरा दोहा, ये है लगमान जी का, किसका है साथियों, लगमान जी का। तो अपन को पूछ ले बाबूजी के जीवन पर आधारित रचनाएं कौन सी है, बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी की है, बाबूरा छंद पिट्ठू मेड़ा की, बाबूरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की और बाबूरा दोहा किसकी है, लगमान जी की। तो साथियों सबसे पहले तो हमने बात करी बाबूजी के जीवन परिचय के बारे में, यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो ये सारी बातें आप एक बार नोट कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बाबूजी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। साथियों पहली बात तो बता देता हूं, ऐसा माना जाता है कि धनधर जी एक बार जंगल गए थे तो वहां पर उन्होंने एक अप्सरा से विवाह किया था और उसी अप्सरा से किसका जन्म हुआ था, बाबूजी राठौड़ का, यानी कमला देव ने अपनी गर्भ से किसको जन्म नहीं दिया था, बाबूजी को जन्म नहीं दिया था। अच्छा इसीलिए देखना कहते हैं कि जब वो अप्सरा यहाँ से गई थी तो वो किसको सौंप के गई थी, बाबूजी को, कमला देव को। और उसी के बाद में कहा गया, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं बाबूजी की जो माता है ये घोड़ी केसर कालनी के रूप में पुनः जन्म लेती है। और जब देखना एक बार रात को बाबूजी सो रहे होते हैं और उनको स्वप्न आता है, क्या सपना आता है कि बाबू मैंने जन्म ले लिया है, किसके, यहाँ देवली चारण के यहाँ, एक घोड़ी के रूप में जिसका नाम है केसर कालनी, तो बाबू जा तो मुझे ले आ, ऐसा स्वप्न किसको आता है, बाबूजी को आता है। अब देखना बाबूजी राठौड़ घोड़ी लेने के लिए किसके पास जाते हैं, देवली चारण के पास। और देवली चारण की साथियों कहाँ रहती है, कोल्लू मंड में रहती है, कहाँ रहती है, कोल्लू मंड। देवली चारण कहाँ रहती है साथियों, देखना अपन यहाँ देखते हैं, देखो एक है देवली चारण और देवली चारण की साथियों कहाँ रहती है, कोल्लू मंड के अंदर। अब देखना देवली चारण रहती है कोल्लू मंड के अंदर और बाबूजी राठौड़ घोड़ी लेने के लिए देवली चारण के पास जाती है और पूरी घटना बाबूजी राठौड़ देवली चारण को बताते हैं। अब देखना देवली चारण क्या कहती है, अरे बाबू घोड़ी तो मैं तुम्हें दे दूं लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये जो तुम्हारा बहनोई है जिंदराव खींची जो जायल का नरेश है, वो यदि मैं तुम्हें ये घोड़ी दे दूं तो वो मेरी गाय उठाकर ले जाएगा, क्योंकि जिंदराव जी ने भी मेरे से ये घोड़ी मांगी थी पर मैंने देने से मना कर दिया। तब देखना क्या कहते हैं बाबूजी राठौड़ कि तुम चिंता मत करो देवली, यदि तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आऊंगा। तब देखना देवली चारण कहती है मैं तुम्हें घोड़ी दे देती हूँ पर ध्यान रखना जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी ये घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाएगी, तो समझ लेना कि मेरे ऊपर क्या आई है, मुसीबत। तो ऐसा कहकर बाबूजी राठौड़ घोड़ी किससे लेकर आ जाते हैं, देवली चारण से।
अब देखना साथियों, आगे बात करते हैं। बाबूजी का ब्याह मंड जाता है, शादी तय हो जाती है खुल्लम दे सुप्यार दे के साथ, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री है। तो देखना अब बाबूजी रवाना होंगे शादी करने के लिए, कहां जाएंगे? अमरकोट। और अमरकोट की जाते हैं किस पर बैठकर? ऊंट पर। देखना साथियों, बाबूजी का ब्याह मंड जाता है ना। अब देखना सुप्यार दे और देखना बाबूजी का होता है विवाह। और विवाह के लिए बाबूजी कहाँ जाते हैं? अमरकोट। कहाँ जाते हैं साथियों? अमरकोट, है ना। अब देखना यहाँ बाबूजी विवाह के लिए जाते हैं और ये विवाह का साथियों क्या है? मंडप। क्या है? मंडप। और देखना यहाँ बाबूजी फेरे लेते हैं और देखना फेरों की शुरुआत होती है। देखना 1 2 3 और 4, जैसे ही चौथा फेरा पूरा होता है साथियों, देखना केसर कालमी हिन हिनाने लगती है। तो बाबूजी समझ जाते हैं कि किस पे मुसीबत आई है? देवली चारण पे। क्या करते? देखना बाबूजी गठजोड़ खोलते और यहाँ से तुरंत रवाना हो जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? देवली चारण के पास जाते हैं। और देखना देवली चारण कहती है कि मेरी गाय कौन उठाकर ले गया है? जिंदराव खींची। इसीलिए देखना साथियों, इसीलिए देखना बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची, जो बाबूजी का क्या था साथियों? बेनोई। इनके बीच में होता है युद्ध। और ये युद्ध कहाँ होता है साथियों? देचू गांव। कौन से गांव में? देचू गांव। और देचू गांव कहाँ है? जोधपुर के अंदर। देखना साथियों, यहाँ पर युद्ध होता है और इस युद्ध में लड़ते लड़ते बाबूजी साथियों वीर गति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ बाबूजी के साथ में होते हैं उनके बड़े भाई, जिनका नाम होता है बुड्ढो जी। क्या नाम है साथियों? बुड्ढो जी। और बुड्ढो जी भी लड़ते लड़ते साथियों वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है साथियों कि देखना बाबूजी के जो भाई है बुड्ढो जी, उनकी पत्नी होती है उस समय गर्भवती। वो अपने गर्भ को काटती है, पेट तलवार से चीरती है और अपने बच्चे को बाहर निकालकर अपनी सास को सौंप देती है और खुद भी क्या हो जाती है? देखना सती हो जाती है बुड्ढो जी के साथ। देखना इन्हीं बुड्ढो जी का एक पुत्र था जिसका नाम था रूपो जी साथियों। क्या नाम था? रूपो जी। देखना ये रूपो जी जब बड़ा होता है तो देखना अपनी बुआ पेमल की सहायता से जिंदराव खींची की क्या कर देता साथियों? हत्या। और इसी रूपो जी की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से की जाती है। बालकनाथ के नाम से की जाती है। तो देखना साथियों, इन्हीं रूपो जी की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से की जाती है। देखना साथियों, पहली बात तो मैं बता देता हूं कि देखना बाबूजी ने कितने फेरे लिए थे? 4 फेरे लिए थे। और इन्हीं बाबूजी की स्मृति में मारवाड़ में कितने फेरे लिए जाते हैं? मारवाड़ में 4 फेरे लिए जाते हैं। किसके कारण लिए जाते हैं साथियों? देखना बाबूजी राठौड़ ने कितने फेरे लिए थे? 4। इसीलिए मारवाड़ में भी कितने फेरे लिए जाते हैं? 4। फिर दूसरी बात देखना, इनका विवाह तय हो गया था, विवाह हुआ, विवाह के बीच में 4 फेरों के बीच में देखना घोड़ी हिनाने लगी। इसीलिए युद्ध करने के लिए जिंदराव खींची के साथ जाते हैं। युद्ध होता है देचू गांव जोधपुर के अंदर, जहां बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त होते, उनके बड़े भाई बुड्ढो जी भी वीर गति को प्राप्त होते। अब देखना उनकी पत्नी भी क्या हो जाती है इनके साथ सती, अपने बच्चे को गर्भ से निकालकर अपनी सास को सौंपती है। उनका नाम था रूपो जी अपनी बुआ जिनका नाम था पेमल की सहायता से हत्या कर देते अपने फूफा जी, नाम क्या? जिंदराव खींची की। और देखना यही रूपो जी आगे जाके एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। किस नाम से? बालकनाथ के नाम से। अब एक घटना हो देखना साथियों, जब बाबूजी विवाह करने के लिए जा रहे थे तो किस पर बैठ कर गए थे साथियों? ऊंट पर।
और कहा जाता है कि उस समय ऊंट के कितने पैर होते थे? 5। तो 5वां पैर बाबूजी को रास्ते में परेशान कर रहा था, इसीलिए बाबूजी ने उसे बीच में से दबाकर ऊपर उठा दिया। तब से कहते हैं ऊंट के कितने पैर होने लग गए? 4। इसीलिए साथियों देखना, इन्हें कौन से देवता के रूप में भी पूजा जाता है? ऊंटों के देवता। अब देखना साथियों, रायका, रेबारी, देवासी और पटेल। रायका, रेबारी, देवासी और पटेल, ये 4 ऐसी जातियां हैं जो कहलाती है ऊंटों की पालक जाति। कैसी जाति? ऊंटों की पालक जाति। इसीलिए ये जातियां किसकी पूजा करती है? बाबूजी राठौड़ की पूजा करती है। रायका, रेबारी, देवासी, पटेल, ये चारों हैं ऊंटों की पालक जाति। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया साथियों। ऊंटों की पालक जाति राजस्थान में रायका, रेबारी, देवासी, पटेल है, और ये किसकी पूजा करते हैं? बाबूजी की। और बाबूजी कहलाते हैं ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं, सर्रा रोग निवारक देवता, और हाड़ के देवता कौन कहलाते हैं? बाबूजी। अब देखना, इन्होंने किसकी गायों की रक्षा करी थी? देवली चारण की। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? गायों के रक्षक देवता। गायों के रक्षक देवता भी कौन कहलाते हैं? बाबूजी राठौड़। ओके कितना में लोग? 17 और ये मैं बाबूजी है खाएंगे फटाफट ये लुटा बनी थोड़ी सी बाबूजी वीडियो बन बता दो एक बना लो तो बता दो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 GB है हमारे मोबाइल स्टोरेज, बना रखो तो कुछ बने जो। देखना साथियों, अपन बात कर रहे हैं बाबूजी के बारे में, तो देखना बाबूजी। अच्छा देखना, एक बात कर लेते हैं बाबूजी की फड़, एक बात कर लेते हैं पवाड़े, और एक बात कर लेते हैं वाचना। इन तीनों से साथियों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बाबूजी की फड़ का वाचन, बाबूजी की फड़ का वाचन, फड़ का वाचन। नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। एक बात ये ध्यान रखना साथियों, बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है, जबकि बाबूजी के पवाड़े, यानी पवाड़े का पहले मतलब समझ लेते हैं, किसी भी लोक देवता की लोक गाथा का वर्णन, लोक गाथा का वर्णन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? पवाड़े। और बाबूजी के पवाड़े किसके द्वारा? थोरी समाज के द्वारा बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। और अपन ने पढ़ लिया पवाड़े क्या होते हैं, किसी भी लोक देवता की लोक गाथा का वर्णन होता है पवाड़े। अब देखना बाबू धनीरी वाचना, बाबू धनीरी वाचना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। देखना वाचना में क्या होता है, इनके यशोगान का वर्णन होता है साथियों, इनके यशोगान का वर्णन किसमें होता है? वाचना में होता है। तो ये 3 टर्म्स और याद रख ले, एक क्या होती है? फड़, एक होती है पवाड़े, और एक होती है वाचना। साथियों पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि देखना फड़ क्या होती है, एक कपड़ा होता है जिस पर किसी भी लोक देवी देवता की कथा को चित्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है, जैसे चित्र बना दिए जाते हैं। अब देखना इन चित्रों की सहायता से क्या करती है गोपी, क्या करती है? इस फड़ को दिखाती है, रात के समय लालटेन की सहायता से दिखाती है फड़ को और नाचती है। गोपा क्या करता है? फड़ बांचता है। गोपा क्या करता है? फड़े बांचता है। जबकि साथियों ये ध्यान रखना, इस फड़ को बनाने का काम, फड़ बनाने का काम शाहपुरा का जोशी परिवार करता है। शाहपुरा का कौन सा परिवार करता है? जोशी परिवार इस फड़ को बनाने का काम करता है। देखना साथियों फड़ की लंबाई होती है 8 से 24 हाथ, जबकि फड़ की चौड़ाई होती है 2.5 हाथ। देखना जब ये फड़
जीर्ण शीर्ण हो जाती है, मतलब फटने की कगार पर आ जाती है, जिसे जीर्ण शीर्ण कहते हैं, तब इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं फड़ ठंडी करना। और ये काम करता है शाहपुरा का जोशी परिवार, जिसमें श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी और पार्वती जोशी प्रसिद्ध फड़ कलाकार है। तो देखना 3 टर्म्स याद रखने, फड़, पवाड़िक और वाजना। जबकि परीक्षा में पूछ ले सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो अपन कहेंगे किसकी है साथियों, पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इसी प्रकार साथियों हमने पहले बात करी रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ ना वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ मानी जाती है। जबकि देखना बाबू जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। जबकि साथियों देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर जाति का भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ करता, आगे फिर पढ़ेंगे। अब साथियों देखना अपन पढ़ लेते हैं बाबू जी के कुछ मंदिर प्रमुख स्थल, बाबू जी के कुछ मुख्य स्थल देख लेते हैं। साथियों देखना बाबू जी के मंदिर है, पहला है कोल्लूमंड फलोदी के अंदर, कहाँ है साथियों, कोल्लूमंड फलोदी जो इनका स्थल था। दूसरा इनका प्रमुख मंदिर और है आहड़, उदयपुर में भी इनका क्या है, मंदिर है साथियों। यदि मैं साथियों अब हम बात करेंगे हड़बुजी सांकला के बारे में। हड़बुजी सांकला साथियों इनका जन्म होता है भुंडेल गांव, कौन से गांव, भुंडेल गांव नागौर में। इनका जन्म होता है भुंडेल गांव नागौर में साथियों। देखना यदि अपन बात करें हड़बुजी सांकला, हड़बुजी सांकला का प्रतीक साथियों, प्रतीक के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। साथियों देखना इनका जन्म हुआ है भुंडेल गांव नागौर में, प्रतीक के रूप में की जाती है बैलगाड़ी की पूजा। देखना साथियों ये अपनी बैलगाड़ी में बीमार गायों के लिए, कौन सी गायों के लिए, बीमार गायों के लिए चारा लेकर आते थे, इसलिए इनके प्रतीक के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी साथियों सवारी की बात करें तो सवारी इनकी क्या मानी जाती है, सियार। इन्हें कहा जाता है शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। तो साथियों किनको माना जाता है, हड़बुजी सांकला को माना जाता है। देखना साथियों एक घटना के बारे में बात करते हैं, एक थे राव जोधा जोधपुर के शासक, और देखना एक थे राणा कुंभा। एक बार राणा कुंभा और राव जोधा का युद्ध होता है, इसलिए राव जोधा भागकर बीकानेर चले जाते हैं और यहाँ बीकानेर में इनकी मुलाकात होती है हड़बुजी सांकला से। अब देखना हड़बुजी सांकला को अपनी समस्या बताते हैं, तो देखना हड़बुजी ने क्या कहते हैं, हड़बुजी ने कुछ मूंग देते हैं और कहते हैं कि तुम इनको खा लो, जब तक तुम जितनी दूर तक तुम अपना घोड़ा घुमाओगे, जितनी दूर तक तुम अपना घोड़ा घुमाओगे वो क्षेत्र तुम्हें मिल जाएगा। तब देखना ये मंडोर के क्षेत्र में अपना घोड़ा घुमाता है, तो ये क्षेत्र इसके अधीन आ जाता है। तब देखना हड़बुजी सांकला को राव जोधा बेंगटी गांव कहाँ है, फड़ोदी, फड़ोदी की जागीर देता है, फड़ोदी की जागीर प्रदान करता है साथियों। देखना अब देखना इनका जो मुख्य स्थल है, मुख्य इनका जो स्थल है वो कहाँ है, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव कहाँ है साथियों, फड़ोदी के अंदर। देखना जन्म होता है बुंदेल गांव नागौर में, प्रतीक है के रूप में किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी। और ध्यान रखना साथियों बैलगाड़ी की पूजा करते कहाँ है, बेंगटी गांव फड़ोदी में। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव फड़ोदी में, और यहीं पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। साथियों देखना कि बेंगटी गांव फड़ोदी में बीमार गायों के लिए हड़बुजी सांकला चारा लेकर आते थे, और चारा लेकर आते थे तो देखना इनके मंदिर में यहाँ प्रतीक के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी सवारी सियार मानी जाती है। शकुन शास्त्र का इनको क्या माना जाता है साथियों, ज्ञाता माना जाता है ये हड़बुजी सांकला। अब देखना साथियों इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। मारवाड़ का शासक कौन है, अजीत सिंह, जिसने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों ये है हड़बुजी सांकला। देखना इनके बारे में कोई विशेष लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इनके जन्म के बारे में भी कोई विशेष उल्लेख मिलता नहीं है। किस सन में हुआ था, 15वीं सदी के लगभग इनका जन्म माना जाता है।
तो साथियों ये थी हड़कुजी सांखला। साथियों पहले वीडियो में हमने लोक देवता गोगा जी और रामदेव जी के बारे में बात करी। इसमें हमने बात करी बाबूजी राठौड़ और हड़कुजी सांखला के बारे में। साथियों नेक्स्ट वीडियो में आने वाले आगे के लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।